साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं दैनिक संदेश। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ मुख्य खबरों पर। लखनऊ के बीकेटी थाने में एंटी करप्शन की टीम ने मारा छापा। एंटी करप्शन की टीम ने बीकेटी थानों में वकीलों के भेष में मारा छापा, जिसमें बीकेटी थाने में तैनात उप निरीक्षक प्रदीप कुमार पांडे को 13,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। एंटी करप्शन टीम के इंस्पेक्टर नूरुल हुदा ने उप निरीक्षक प्रदीप कुमार पांडे को बीकेटी पुलिस स्टेशन के विवेचना कुश में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। प्रदीप कुमार पांडे के पास से रिश्वत के 13,000 रुपये बरामद। गिरफ्तार हुए प्रदीप कुमार पांडे के खिलाफ लखनऊ के जानकीपुरम थाने में केस दर्ज। महारानी श्री जया महाविद्यालय के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ अध्यक्ष पवन चिकसाना के नेतृत्व में धरने के चौथे दिन प्राचार्य जी को सद्बुद्धि देने के लिए हवन यज्ञ करवाया, क्योंकि चौथा दिन हो जाने के बाद भी प्राचार्य जी ने अभी तक उन छात्रों की कोई सुध नहीं ली है जो धरने पर बैठे हुए हैं। प्राचार्य जी बिल्कुल मौन धारण किए हुए बैठे हैं, तो छात्रों ने प्राचार्य जी को प्रभु से अरदास की है, प्राचार्य जी को सद्बुद्धि दे। रिपीट। तो छात्रों ने प्रभु से अरदास की कि वो प्राचार्य जी को सद्बुद्धि दे और विवेक दे। आज धरना प्रदर्शन का हमारा चौथा दिन है। पिछले 4 दिन से हम यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। विषय हमारा ये है कि जो MSJ कॉलेज का मेन टीचिंग ब्लॉक है, उसकी 2 कमरों की छत अब तक गिर चुकी हैं। बाकी कमरों की छत गिरने की हालत में है, कभी भी गिर सकती हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि इस टीचिंग ब्लॉक को दोबारा से बनाया जाए। ये मांग हमारी लंबे समय चली आ रही थी। विकास समिति की बैठक में हमने ये मुद्दा उठाया था। उस समय इन्होंने इसकी मरम्मत के लिए 25 लाख रुपए अलॉट किए थे। उसके बाद उसको बढ़ा के 45 लाख किया गया, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी अब भी इसमें कोई काम शुरू नहीं हुआ है और ना कॉलेज प्रशासन कर रहा है। कॉलेज प्रशासन के बजट में अब भी 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा रुपए पड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि वो छात्रों के पैसे हैं, छात्रों के हित में लगें। जो मेन टीचिंग ब्लॉक है, इसको बनवा दिया जाए। नहीं बनता है अगर ये, तो किसी भी छात्र की जान जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। जब हमने इस विषय को लेकर प्राचार्य जी को ज्ञापन दिया तो उन्होंने हमसे कहा कि किसी की जान जाती है तो जाने दो, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने हमसे क्लियर मना कर दिया कि मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा, जो होगा वो देखा जाएगा, कोई केस करेगा मैं लड़ लूंगा। आपके अनुसार अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो क्या आगे करेंगे? जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता ना कभी मांगों से पीछे हटाए ना हटेगा। मीडिया को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारी इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। मैं 4 दिन हमको यहाँ धरने पर बैठे हुए हो चुके हैं। कॉलेज प्रशासन ने हमारी मांगें नहीं मानी है। हमने अपने इस जायज़ मांगों को लेके ज्ञापन भी दिया था। ज्ञापन में उन्होंने बताया, जवाब आया था कि जो आपको करना है वो कर लेना। हमने कहा था कि गुरुदेव ये टीचिंग ब्लॉक की जो छतें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, इनकी मरम्मत कराओ। लेकिन उनका जवाब आया कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये कांग्रेस सरकार के दबाव में आके ये उसका जो बच्चों का पैसा है उसको अपनी जेबों में रख रहे हैं। ये उस बच्चों के पैसे को बच्चों के लिए नहीं लगा रहे। मैं इनसे कहना चाहूँगा कि ये बच्चों का पैसा है, या तो ये पैसे को बच्चों के लिए लगा दें, अन्यथा ये विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता एक ऐसा कार्य करता है कि आपको दिखा देगा, आपके घर से पैसा लगवा देगा। जैसा कि आपको पता है, पिछले 4 दिन से विद्यार्थी परिषद एवं हमारे AVP के छात्र संघ अध्यक्ष पवन चिकसाना जी के नेतृत्व में हमने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और पिछले 4 दिन से किसी भी प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने कोई भी पूछने नहीं आया है कि हमारे कई कार्यकर्ता यहाँ धरना दे रहे हैं और कहीं दूर इतनी धूप में और भूखे प्यासे यहाँ धरना दे रहे हैं। कोई भी प्रशासन पूछने के लिए नहीं आ रहा है। मतलब जो हमारा टीचिंग ब्लॉक है उसमें एक कमरे का प्लास्टर गिर गया था और बच्चों का कहना है कि उसमें कोई लग जाती, हो जाता, वो हो जाता। तो हमने उसको देखा, उससे पहले छात्रों के आने से पहले ही हमने देखा और उस कमरे को हमने बंद करा दिया। और जहाँ भी टीचिंग ब्लॉक में कहीं प्लास्टर वगैरह ऐसा लग रहा था कि हमें गिर सकता है, उसको हमने गिरवा दिया। तो बच्चे आए, उनका जो भी टीचिंग ब्लॉक है पुराना, इसको 2 दिन में पूरा सही कराइए। जगदलपुर के मोतीलाल नेहरू वार्ड में एक कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें आधार कार्ड एवं आयुष्मान कार्ड बनाया जाना था, परंतु यहां की स्थिति देख स्थानीय निवासियों का आक्रोश देखा गया।
आवेदक ने आपबीती बताते हुए कहा कि सरकारी योजना के तहत जब वो अस्पताल जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाते हैं तो उनके मोबाइल पर कार्ड आ जाता है, परंतु वार्ड के जनप्रतिनिधि सभी नए निर्मित कार्ड को लेकर वार्ड वासियों को देगा। आवेदक ने कहा कि इसमें पार्षद आलोक अवस्थी और योजना के अधिकारियों की मिलीभगत दिखाई दी है। पूर्व में पार्षद के द्वारा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एवं वार्ड वासियों की नज़र में अपनी छवि सुधारने के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया था। मैं सुमित वास्ते मोतीलाल नेहरू वार्ड का निवासी हूँ। जब मैं खुद अपना यहाँ आधार कार्ड बनवाने आया तो मेरे को पता चला छोटे बच्चों के आधार कार्ड प्रमुखता से बन रहे हैं और इनकी जो वेबसाइट है उसमें हेल्पलाइन नंबर में संपर्क करने से घर में आके आधार कार्ड बच्चों के बनाने की सुविधा है। तब मेरे समझ में नहीं आया कि इतनी भरी दोपहरी में और इतनी गर्मी में 12 से 3, 10 से 3 यहाँ पे आके बच्चों को यहाँ ला के उनका आधार कार्ड बनवाया जाए, इसका कोई औचित्य नहीं दिखता है। और जब आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कहा तो मेरा नाम, फ़ोन नंबर और आधार कार्ड नंबर नोट कर दिया गया और कहा गया कि जब बनेगा तब पार्षद को दे दिया जाएगा। ये समझ में नहीं आया कि पार्षद को दे दिया जाएगा, ये जो कह रहे हैं तो क्या ये पार्षद के द्वारा अपने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया जा रहा है या वार्ड वासियों में? अब ये पत्रकार भवन में पत्रकार जो सम्मानित साथी इसके सहयोग से जो है 0 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनका आधार कार्ड बनाना और आयुष्मान कार्ड जो है वो बनाने के लिए 2 दिवसीय शिविर जो है यहाँ पत्रकार भवन में कल और आज उसका संचालन किया जा रहा है। अभी जो मैंने इनको पूछा है लगभग राशन कार्ड के हिसाब से 83 नाम जो है वो एंट्री हुई है। इसमें करीब 200 सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनेंगे, जैसे ये CHMO ऑफिस के जो कर्मचारी बैठे हैं बता रहे हैं। और आपका जो बच्चों का आधार कार्ड बन रहा है इस काम के लिए जो राज्य शासन की जो निगरानी की सेवा शुरू हुई है उनकी तरफ से मिला कर यहाँ पर बैठे नहीं ऐसा है कि कल भी सर्वर डाउन था, आज भी सर्वर डाउन है, उसके कारण जो है थोड़ा सा काम बाधित हुआ है। लोग आए हैं तो उसमें अधिकांश उसके नाम नोट किए हैं, उसके बाद में सूचना की जाएगी। आयुष्मान भारत से आज मोतीलाल नेहरू वार्ड में आज 2 दिन हो गए लगातार सर्वर इशू हो रहा है। जितने भी हितग्राही आए हैं हो चुका है, OTP के माध्यम से कराने की कोशिश कर रहे हैं। आज लगभग 220 कभी सर्वर डाउन होने से क्या कर दिया? अभी बात हो गया है शाम को लाने की संभावना है, शाम को आ जाएगी हितग्राही एंट्री हुआ है सबका यहाँ बनवाने वाले लोगों के द्वारा एक बात बताइए कि आप मीटिंग कर रहे हैं, इसके बाद OTP जब आएगा तब उनसे संपर्क करके OTP गिर जाएगा और इसके बाद 500 होने के बाद सारे कार्ड उपलब्ध कराएंगे। आधार कार्ड बड़ी कितने साल के बच्चों को बनता है? 1 साल से 5 साल तक बता रहे हैं। 5 साल का आयुष्मान कार्ड तुरंत बन के मिल गया? नहीं वो मतलब लिख रहे हैं ऑनलाइन निकल जाएगा। अच्छा, मतलब अभी सिर्फ रजिस्टर में एंट्री होगी, उसके बाद ऑनलाइन निकालना। आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस सरकार के खिलाफ महाजन घेराव में पेपर लीक, भ्रष्टाचार व कुशासन के खिलाफ सभा व सचिवालय, विधानसभा राजस्थान का घेराव किया गया। सनसिटी कॉलोनी जाने के मुख्य मार्ग वाली सड़क, जिसका पिछले वर्ष अक्टूबर में ही निर्माण हुआ था, वो 8 महीने में ही जर्जर हो गई और उसे मरम्मत की जरूरत आन पड़ी। स्थानीय ठेकेदारों ने गुणवत्ताहीन सड़क का निर्माण किया, जिसे नगर निगम के अधिकारियों द्वारा आंख बंद कर स्वीकृति दे दी गई। राशि प्रदान करने के बाद अब 8 महीनों में ही उक्त सड़क में मरम्मत की जरूरत आन पड़ी। स्थानीय ठेकेदार द्वारा कठोर सीसी सड़क के ऊपर डामर की चादर बिछाकर पैच वर्क कर मरम्मत किया गया, जिसमें पूरी तरह से सड़क उबड़ खाबड़ हो गई और वाहनों के आवागमन के लिए अनुपयुक्त हो गई और जनता को ही मूर्ख बनाया जा रहा है, क्योंकि इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये विषय उठाया है कि किस तरीके से जगदलपुर शहर में नगर निगम के द्वारा जो रोड बनाया जा रहा है किस तरीके से भ्रष्टाचार
के भेंट चढ़ चुका है। वही हाल नगर निगम के द्वारा सन सिटी में, जो बहुत लंबी मांग थी इस सन सिटी के जो रहवासी हैं कि यहाँ पर एक अच्छी सड़क का निर्माण किया जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 9 महीना ही हुआ है इस सीसी सड़क को बनाए हुए, और ये सीसी सड़क दम तोड़ चुका है। और उसके बाद इस पे ठेकेदार ने एक लेप लगा दिया है। सिर्फ बोलते हैं कि एक चेहरे पे अगर एक फुंसी हो जाए तो किस तरीके से उस पर पाउडर का लेप लगाया जाता है और वो सुंदरता बिखरती है, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकती। वही हाल इस रोड का भी है। सबसे बड़ा सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जब इस सड़क का निर्माण किया गया, इंजन के द्वारा जब इसका वैल्यूएशन किया गया, तो किस आधार पर इसका बिल पास हुआ, और जब बिल पास किया गया तो इसकी गुणवत्ता क्यों नहीं देखी गई कि 9 महीना में यह सड़क दम तोड़ चुकी है और कंक्रीट रोड में डामर का लेप लगाया गया है, ये किस तरीके से टिकेगा। आपको बताना चाहूँगा कि इसी सन सिटी के जहाँ हम खड़े हुए हैं, बरसात में यह पूरा पानी से भरा हुआ होता है। कंक्रीट और डामर का किस तरीके से मेल किया गया है, ये सड़क टिकेगा ही नहीं। कुल मिलाकर नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा और नगर निगम के जनप्रतिनिधियों के द्वारा आपस में ठेकेदार से मेल मिलाप करके भ्रष्टाचार को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, ये आप सबके सामने है। हाँ, सन सिटी में सीसी रोड का डामरीकरण का कार्य हो रहा है। ये साल भर पहले सीसी रोड बना था। सीसी रोड का पूरा समय नहीं हो पाया था और रास्ता जाम होने के कारण उसको बोल दिया गया, 10 तारीख का पर्व था, जिसके कारण उसका समय से पहले उपयोग कर दी और वो डैमेज हुआ। ठेकेदार अपने पैसे से ही उसका रिपेयरिंग का कार्य कर रहा है।